आनंद, 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 आनंद तुम मर नहीं सकते, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते आनंद, आनंद, आनंद उठो, मुझसे बातें करो आनंद, आनंद। नहीं, 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 तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैंने समर सिंह से बात कर लिया है। मैं तुम्हें हिंदुस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा, तुम्हारा इलाज कराऊंगा, वो भी सरकारी खर्च पर। मैं तुम्हें ऊपर नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे और कितना नीचे गिराओगे रे? सुपरस्टार से तुमने मुझे सी ग्रेड फिल्म का हीरो बनाया है रे। नहीं, 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 भगवान उठा ले, ए भगवान उठा ले, मुझे नहीं, इससे जिसने मेरी ये हालत बनाई है रे। आनंद, मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये हालत क्यों हुई है। तुम्हारे गालों के डिंपल की वजह से। हाँ हाँ हाँ, ये वही डिंपल है जिसकी वजह से तुम्हारे कैरेक्टर पे इतने पिंपल पड़े। खामोशाए, तुम भी तो कभी हीरो से जीरो बन गए थे तुम्हारी हाथ की रेखा की वजह से रे। जया हो उसकी जिसने दूर भगाए इस बीमारी को रे। हे पुष्पा, खामोशाई ने तो बाजी जीत ली है रे, इसलिए आजकल उसकी जिंदगी में ऐश है रे। ऐश की बात मत करो, क्योंकि ऐश तो मेरा बेटा कर रहा है। हाँ, बहुत सोच समझ के मैंने उसकी शादी कराई है उसके साथ। ऐश की ऐश और ऐश के साथ उसका कैश। चल चल, ससुरा एकदम परेशान कर दिया है। मंगुआ जो है ससुरा नेताजी के घर में चोरी करते पकड़ा गया, वो भी दिन दहाड़े। मंगू, तू अब दिन दहाड़े चोरी करने लग गया है? साहब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, रात मुझे नींद आती तो मैं क्या करूं? तू भी इंस्पेक्टर साहब बनने लगा है? इंस्पेक्टर साहब को रात में ड्यूटी में नींद आती है, तुम्हें भी आने लगी है? जू तो छटा। मंगू, तू ये बता कि तू नेताजी के घर में गया क्यों था? मैं बहुत बड़ा राज जानने गया था। मैं अगर राज ही जानना था तो रवि किशन के पास जाता, वो अगला पिछला सब राज बता देता। साहब ये पागलपने की बात कर रही है, मुझे पिछले जन्म का राज नहीं जानना है। अबे तो इस जन्म का राज जानना था तो दीनू मौर्य के पास जाता ना। साहब हमारे धंधे में गरीब आदमी का नाम मत लो, और वैसे भी डीनो का राज तो पूरा ओपन है, सबको पता है। अब आप भी पागलपने की बात कर रहे हो। अबे तो हमको ये बता कि तू कौन सा राज जानने गया था नेताजी के घर में? ठीक है, मैं फुल स्टोरी बता रही हूँ, इसमें मेरी सफाई भी हो जाएगी। मैं इसलिए गया था साहब, मैंने वहाँ जाके ये कहा कि एक चोर को आपके यहाँ इतनी इज्जत और एक चोर के साथ लबड़ धक्के। साहब आप लोगों का जो एक चोर है जिसका नाम है ए राजा, वो पूरे देश को लूट लिया है, उसको आप लोग दे रहे हो वीआईपी ट्रीटमेंट। अब मुझ जैसे छुट भैये चोर को डंडे मारे जा रहे हैं। हैरानी तो इस बात की है साहब कि मुझे डंडे कौन मार रहा है, एक दुबला पतला सुकड़ा पुलिस वाला। एक किटकिट, कभी कभी अपन के दिल में ख्याल आता है। एक किटकिट कभी कभी, एक किटकिट कभी कभी अपन के दिल में ख्याल आता है। हाँ तो बरोबर है भाई, ख्याल तो माइंड में आना ही चाहिए भाई, लेकिन क्या है ना, माइंड में रोज रोज ख्याल आएगा तो दिमाग में केमिकल लोचा होने का पूरा चांस है भाई। एक किटकिट तो फिर से शुरू हो गया भाई। मैं चुपी कब हुआ था भाई? ये अपन सीरियस है भाई। भाई सीरियस हो भाई? भाई क्या हुआ भाई? बोलो तो आईसीयू में ले चल दो भाई, मैं हूं ना भाई, टेंशन लेना है ना बिल्कुल। घंटी बजी भाई, मतलब बापू फिर से दिख रहे लगे क्या? अबे फोन की घंटी बजी। हाँ भाई, बोलना भाई लाइन पे। हेलो चुन्ना भाई, हेलो। एक प्रॉब्लम है, वो क्या है ना कि तुअर दाल बहुत महंगी हो गई है। वो तो सरकार का प्रॉब्लम है, लेकिन हम खाएंगे क्या? खजूर, तो ऐसे करना, तू घर पे मुर्गी लेके आ। लेकिन अगर मुर्गी दाल खा गई तो? ए मामू तू टेंशन मत ले, क्या अगर मुर्गी दाल खाएगी तो उसको खाने दे, उसके बाद तो मुर्गी को खा। वो कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। ए हेलो, रिश्ते तो फोन काट दिया। भाई लगता मुर्गी लेने गया होगा। आइए आइए, गेस्ट हाउस में आपका स्वागत है, आइए। और ये रहा आपका रूम।
रूम तो बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, आप हमें बाथरूम दिखाइए। ये रहा आपका अटैच बाथरूम। इस अटैच बाथरूम से अटैच है 5 और रूम। बहुत ऑर्गेनाइज गेस्ट हाउस है। अच्छा ये बताइए क्या, क्या, क्या? कि यहाँ नहाने के लिए तौलिया मिलता है कि नहीं मिलता है? वेरी क्विक सर्विस है। जैसे ही कोई गेस्ट बाथरूम से नहा के निकला, उसकी टॉवेल सर से खींची और खर्र से आपको दी। अरे वाह, इतने गंदे तौलिए की इतनी क्विक सर्विस। चादर वादर बदली होती है कि नहीं होती है? अरे हमारा गेस्ट हाउस चादर बदलने के नाम से तो मशहूर है। इसी के तो हम खा रहे हैं। इस बेड का चादर निकाल के इस बेड से बदल देते हैं, फिर इस बेड का चादर निकाल के इस बेड से बदल देते हैं। दिन भर आपस में बदलते रहते हैं। गुड आइडिया। ये लो गीता। थैंक यू। बेवकूफ, इस गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ ना कहोगे। ओह ऐसा है, ये तो बड़ा आसान है। अभी लो, सच 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 सच। अरे चुप हो जा। जज साहब, इस बेवकूफ को फांसी दे दो। ठाकुर साहब, हाय मिस्टर ठाकुर। ठाकुर कहाँ है? मेरे बहुत जोर की दर्द हो रहा। माय गॉड। ठाकुर साहब ये लोग कौन थे? ये मेरे आदमी थे। तूने ना हम पर हमला क्यों किया? मैं देखना चाहता था आज भी तुम्हारे बाजुओं में उतना दम है कि नहीं। तो ये बात है। ठाकुर साहब, 1 मिनट जरा यहाँ आएंगे। यहाँ इधर। यस। गुड। खूब जमेगा रंग जब मिल के पीटेंगे हम संग। तुम आगे से और मैं पीछे से। ओके, रेडी। ठाकुर साहब, यही बात आप मुंह से नहीं पूछ सकते थे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आई एम सॉरी। वी आर ऑल्सो सॉरी। सॉरी। हुड हुड दबंग दबंग दबंग, हुड हुड दबंग दबंग दबंग। मेरा नाम है रॉबिन हुड पांडे। शकल से तो चंकी पांडे लगते हो। पहचाना सुधीर पांडे। आप पहचाना पूनम पांडे। क्या कहा तुमने? पूनम पांडे।